इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टे ऑर्डर होता क्या है, स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है, स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है, स्टे ऑर्डर लेना क्यों चाहिए, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, कितना टाइम लगता है स्टे ऑर्डर लेने में, और स्टे ऑर्डर को अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसके साथ में क्या होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टे ऑर्डर क्या होता है? स्टे ऑर्डर होता है एक ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, मतलब कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसलिए थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। जब कोर्ट बोलता है कि ये काम मत करो और वो रिटर्न में दे देता है एज एन ऑर्डर, तो उसे कहते हैं स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर अब कब कब लग सकता है इससे समझ लेते हैं। स्टे ऑर्डर तब भी लग सकता है जब आपका कोई ज़मीन हो, मकान हो, उस पर कोई कब्जा करने चाह रहा है। स्टे ऑर्डर तब भी लग सकता है जब आपका मकान हो, ज़मीन हो, जिसको कोई डिस्ट्रॉय करने जा रहा हो, वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हो, तब भी आप लगवा सकते हो। या फिर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके खिलाफ में कुछ भी ऑर्डर आया है जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मान लो कि बिजली काटने वाले हैं आपके, तो उस जगह पर आप स्टे ऑर्डर लगवा सकते हो। और ये स्टे ऑर्डर कब लगेगा, मतलब कौन से कंडीशंस पे लगेगा। ऐसा तो नहीं कोई भी चलता फिरता इंसान जा करके कोर्ट पहुंच जाएगा स्टे ऑर्डर लगवाने, तो उसको अब हम लोग देख लेते हैं। स्टे ऑर्डर किसी भी चीज़ को रोकने के लिए लगता है, इसका नाम ही है स्टे। स्टे मतलब रुकना। तो स्टे ऑर्डर लगेगा किस में? जब कोई केस चल रहा हो, जहाँ पर कोई भी केस चल रहा हो, उस केस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हों जो कि अपोजिशन कुछ काम करने वाला है, उस जगह पर आप स्टे ऑर्डर लगवा सकते हो। या फिर किसी नए केस से भी जा सकते हो। अभी तक आपका उसके साथ में केस नहीं चल रहा था, वो जो भी पर्सन है जो आपको तंग करना चाह रहा है और आप स्टे ऑर्डर लगवाना चाह रहे हो, आपका अभी तक उससे केस नहीं चल रहा था, बट आप उस पर स्टे ऑर्डर लगवाते हो उसके काम को ना करने के लिए, ताकि आप बच सको, मतलब आपका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो सके। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल करते हैं वो देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन आपको कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी, ये एक सिविल एप्लीकेशन होगी। अब ये जो सिविल एप्लीकेशन आप फाइल करोगे उसमें आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह सब लिखना है, आपके पास क्या एविडेंसेस हैं और आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं कि वो पर्सन के ऊपर स्टे ऑर्डर लगे, उसके एक्शन के ऊपर स्टे ऑर्डर लगे, ताकि आप अच्छे से रह पाओ। आपका जो भी केस चल रहा है, मतलब आपने जो नया केस अगर फाइल किया या फिर जो पुराना केस था, उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो आपको बताना होगा कि वो स्टे ऑर्डर आपके हित में कैसे है। एप्लीकेशन में तो आपको यही प्ली करना होगा कि मेरा स्टे ऑर्डर जरूर पास कर दें, इस चीज़ को लेकर के कन्विंस करना होता है कोर्ट को कि अगर वो स्टे ऑर्डर नहीं लगाया कोर्ट ने तो इससे आपके सिचुएशन पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि अगर स्टे ऑर्डर अभी नहीं लगा तो बाद में ना आप वैसा कुछ केस कर पाओगे और उस केस के फैक्ट्स भी बदल सकते हैं, तो उस जगह पर स्टे ऑर्डर लग सकता है। अब वो कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंडर में स्टे ऑर्डर आता है? तो 39 ऑर्डर 39 सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 39 जब देखेंगे तो उसमें स्टे ऑर्डर की बात की गई है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी होती है, फिर कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है, मतलब कोर्ट्स में भी कुछ आपकी बात सुनी जाएंगी, कुछ अगले पक्ष की भी सुनी जाएंगी, यानी कि अपोजिशन विल ऑल्सो बी हर्ड। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हमारे देश में, इसलिए अपोजिशन को भी सुना जाएगा। बट अगर अपोजिशन नहीं आता है तो क्या होता है? तो उस जगह पर फिर दो कंडीशंस होती हैं, या तो एंट्रीम मिल जाएगी, यानी कि एंट्रीम क्या मिलेगी, एंट्रीम वहाँ पे आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, या फिर आपको स्टे ऑर्डर भी मिल सकता है अगर वैसा कंडीशन हुआ जो भी जज के डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। वहाँ पे आपको कन्विंस करना पड़ेगा जज को। नेसेसरी कंडीशंस जो कि इस स्टे ऑर्डर में काम आने वाली, इस स्टे ऑर्डर के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं? आपको रॉक सॉलिड प्रूफ देने होंगे, एविडेंसेस देने होंगे, आपका जो भी अपोनेंट है उसकी एक्टिविटी के बारे में, और फिर आपको इसमें और भी बाकी डिटेल्स देनी होगी। एप्लीकेशन में आपको क्लियरली लिखना होगा कि आपको ये स्टे ऑर्डर किस तरह से बचा सकता है, यानी कि आपके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि स्टे ऑर्डर लगा करके। अभी स्टे ऑर्डर लेने में टाइम कितना लगने वाला है? टाइम इसमें हो सकता है आपको लगे 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, या फिर पूरा का पूरा 1 साल। आपके केस के सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको स्टे ऑर्डर लेने में टाइम कितना लगेगा। अब होता क्या है, एप्लीकेशन लिख करके जब आप कोर्ट में देते हो, कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है, वो जब जज के पास जाता है, फिर उसके बाद उसमें डेट्स मिलती है। जब डेट्स मिल जाएगी आपको तो फिर उस डेट के बाद में ट्रायल्स चलेंगे। अब ट्रायल्स यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है, दोनों पार्टीज़ को बराबर से सुना जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को जब सुना जा रहा है बराबर से, तो होगा क्या कि वो भी अपने तरफ से कुछ रिस्पॉन्स देगा, आप भी कुछ रिस्पॉन्स दोगे, उसके ऊपर फिर जज अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन यूज़ करके ऑर्डर सुनाएंगे। अब हो सकता है वो आपके फेवर में हो ना हो, वो तो पूरा डिपेंड करेगा आपने कैसे एविडेंसेस दिए हैं, वो सर्कमस्टांसेस को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हो एक जज के सामने। हो सकता है आपको स्टे ऑर्डर 1 दिन में भी मिल जाए, बट 1 दिन में तभी मिलेगी जब वहाँ पे कंडीशन आप अच्छे से फुलफिल करोगे, यानी कि आप अच्छे से कन्विंस कर पाओगे कोर्ट को कि हाँ सर मुझे ज़रूरी है ये स्टे ऑर्डर। अगर अभी नहीं मिला, इमीडिएट इफेक्ट में नहीं मिला, तो केस के फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे, मैं इस जगह पर केस नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये जो ऑनगोइंग केस है
इसमें इसका रुख ही बदल जाएगा, क्योंकि ये सिविल मैटर्स होते हैं, इनमें छोटी छोटी बातों का बहुत असर पड़ता है। उस वक्त भी आपको स्टे ऑर्डर बहुत जल्दी से मिल जाएगा जब अपोजिशन पार्टी आया ही नहीं है। जब अपोजिशन पार्टी नहीं आ रहा है तो उस जगह पर होता क्या है कि एंट्री में आपको मिल जाता है ऑर्डर, एंट्री में स्टे ऑर्डर मिल जाता है, आप चलो कुछ दिन के लिए तो राहत पा सकते हो। अब स्टे ऑर्डर को अगर आपके अपोजिशन पार्टी नहीं मानते हैं, अक्सर होता है इस तरह के लोग होते हैं जो कि आपके ऊपर गुंडागर्दी दिखाएंगे आपके प्रॉपर्टी पे लेकर के, या फिर कभी कभी सरकारी कर्मचारी कोई भी ऑर्डर निकल गया, मान लो वो आपके खिलाफ है और उसे एग्जीक्यूट करने आ रहे हैं, आपका घर का फॉरफीचर करने आ रहे हैं, या भी कुछ भी तरीका हो सकता है। तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, अगर कोर्ट से आपने स्टे ऑर्डर तो ले लिया, मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली मैंने जो अभी बताया, स्टे ऑर्डर भी मिल गया आपको, जल्दी मिल गया स्टे ऑर्डर, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप तो बोलोगे हाँ भाई फिर तो फंस गए, स्टे ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल है मतलब, क्योंकि ये ऑर्डर आपको कोर्ट की तरफ से मिला है। जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है इससे उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो इंसान फॉलो नहीं करता है तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर आएगा और फिर इसमें 3 महीने की सज़ा हो सकती है, और तो और उस पर्सन की फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी है, आप चाहो तो उससे देख सकते हो, बट अभी बता देता हूँ। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो भी ऑफेंडर होता है उसकी प्रॉपर्टी को ही जब्त कर लिया जाता है। अब फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी तो हो गई मान लो, बट उस प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल नहीं कर रहा है अभी, उस सजा के बाद भी उस स्टे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, जिद्दी टाइप के इंसान होते हैं कुछ, उस जगह पर वो जो फॉरफिटेड प्रॉपर्टी होगी उसे सीज तो किया ही जा चुका है, अब उसे बेच भी दिया जाएगा और फिर कॉम्पनसेट कर लिया जाएगा। तो होपफुली आपको स्टे ऑर्डर के बारे में एक अच्छे तरीके से पता चल गया हो। आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन से अगले टॉपिक को देखना चाहोगे। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो।